नमस्ते। आज हम यूनिट 6 हु आई एम पार्ट 1 मेन्यू वर्सेस की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट है राधा। माय फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। मतलब मेरी पसंदीदा एक्टिविटी पेड़ों पर चढ़ना है। फेवरेट यानी पसंदीदा, एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, ट्रीज यानी पेड़ों पर। मतलब मेरी पसंदीदा एक्टिविटी पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। यानी कि जस्ट आउटसाइड आवर हाउस यानी कि हमारे घर के ठीक बाहर। आउटसाइड यानी बाहर, आवर हाउस यानी हमारे घर के ठीक बाहर। देयर इज़ अ मैंगो ट्री यानी कि एक आम का पेड़ है। मैंगो ट्री यानी एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप यानी कि जिस पर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है। आई लव यानी पसंद, लव टू गो अप, अप यानी ऊपर, मतलब ऊपर जाना पसंद है या ऊपर चढ़ना पसंद है। ओके। इट ब्रांचेस स्प्रेड आउट so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches। इसलिए क्या कह रही है, उसकी डालियाँ फैली हुई है। इट ब्रांचेस स्प्रेड आउट, ब्रांचेस यानी डालियाँ, स्प्रेड आउट यानी कि फैली हुई है। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए पेड़ों पर चढ़ना आसान है। सिंपल यानी आसान, क्लाइंब अप यानी ऊपर चढ़ना, द ट्री यानी कि पेड़ों पर ऊपर चढ़ना आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस, और मैं दो डालियों के बीच आराम से बैठ सकती हूँ। कंफर्टेबली यानी आराम से। इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस यानी कि दो डालियों के बीच में आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes। लेकिन क्या कह रहा है कि मेरी माँ कहती है कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना समझदारी नहीं है। माई मदर टेल्स यानी कि मेरी माँ कहती है, मी यानी कि मुझे कहती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स यानी फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज यानी कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना समझदारी नहीं है। सेंसिबल फॉर गर्ल्स यानी लड़की, समझदारी नहीं है लड़कियों के लिए। ओके। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू यानी कि लेकिन एक दोपहर, वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर, सी क्लाइंब्ड अप टू यानी कि वह भी ऊपर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हुए कच्चे आम खा रहे थे। बोथ ऑफ अस, बोथ यानी दोनों, हम दोनों। बोथ ऑफ अस सेट देयर मतलब वहाँ बैठकर, टॉकिंग यानी बातें करना, एंड ईटिंग रॉ मैंगोज यानी कच्चे आम, ईटिंग यानी खाना। तो क्या कह रहा है कि हम दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हुए कच्चे आम खा रहे थे। When I am high up in the tree यानी कि जब मैं पेड़ पर बहुत ऊपर होती हूँ। हाई अप यानी ऊपर, इन द ट्री यानी कि जब मैं पेड़ों पर बहुत ऊपर होती हूँ। आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड मतलब आई फील लाइक यानी कि मुझे लगता है, आई कैन रूल द होल वर्ल्ड यानी कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। रूल यानी राज करना, द होल वर्ल्ड, होल यानी पूरी दुनिया पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। तो क्या कह रहा है, मेरी पसंदीदा एक्टिविटी पेड़ों पर चढ़ना है। हमारे घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है। उसकी डालियाँ फैली हुई हैं, इसलिए पेड़ पर चढ़ना आसान है।
और मैं दो डालियों के बीच आराम से बैठ सकती हूँ। मेरी माँ कहती है कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना समझदारी नहीं है, लेकिन एक दोपहर वह भी ऊपर चढ़ गई और हम दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हुए कच्चे आम खा रहे थे। जब मैं पेड़ पर बहुत ऊपर होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। सेकंड, नासिर। व्हेन आई ग्रो अप, यानी कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। व्हेन आई ग्रो अप यानी कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। सीड यानी होते हैं बीज, कलेक्टर यानी इकट्ठे करने वाला। तो मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यानी चाहना, बिकम यानी बनना। आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर ने तो क्या कह रहा है, तो मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants। यानी कि हमारे गांव में कपास के खेत हैं। कॉटन फील्ड्स यानी कि कपास के खेत। ओके, फील्ड्स यानी खेत, कॉटन यानी कपास कॉटन फील्ड्स यानी कपास के खेत। इन अवर विलेज यानी कि अवर यानी हमारा, विलेज यानी गांव, हमारे गांव में। और हर साल मेरे पिताजी हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीज खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। एंड एवरी ईयर यानी कि हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, मतलब खर्चा करना, स्पेंड्स यानी खर्चा करना, और लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारे पैसे खर्चा करते ऑन बाइंग यानी खरीदना, न्यू सीड्स यानी कि नए बीज, टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स यानी कि टू ग्रो मतलब कि नए बीज उगाने के लिए, मतलब नए कपास के पौधे को उगाने के लिए नए बीज खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो क्या कह रहा है, हमारे गांव में कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिताजी हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीज खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year। तो क्या कह रहा है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि कई साल पहले वे अपने ही पौधों से बीज इकट्ठा कर सकते थे, जिन्हें अगले साल नए पौधे उगाने के लिए बोया जा सकता था। ठीक है, कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी यानी कि मेरे दादाजी मतलब कहते थे, दैट मैनी ईयर्स अगो यानी कि बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स मतलब कि वह सीड्स यानी कि बीज कलेक्ट करते थे, फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स मतलब कि अपने ही पौधों से, फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स यानी कि अपने ही पौधों से, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर यानी कि जिन्हें अगले साल नए पौधे उगाने के लिए बोया जा सकता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बट टुडे दैट डजंट वर्क नहीं होता, इसलिए हमें हर साल नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब दैट डजंट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी मतलब हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टू बाय न्यू सीड्स मतलब नए बीज खरीदने के लिए, एवरी सिंगल ईयर्स यानी कि हर साल। ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड अगेन, स्पेंड मनी एवरी ईयर। बोल रहा है मैं सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न
to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year। मतलब मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हाउ टू प्रिजर्व सीड्स यानी कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। सो दैट वी कैन यूज़ दैम ताकि हम मतलब ताकि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर और हर साल पैसे खर्च ना करने पड़े। मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ। हमारे गांव में कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिताजी हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीज खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बताया है कि साल पहले अब मैं अपने ही पौधों से बीज इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें हर साल नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें और हर साल पैसे खर्च ना करने पड़े। ओके। थर्ड है रोहित। If I had a huge amount of money, I would travel and travel। यानी कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो मैं बहुत घूमता। आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। यानी कि वो क्या कह रहा है कि मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड यानी कि न्यूजीलैंड के पहाड़ देखना चाहता हूँ। बिकॉज यानी कि क्योंकि वे एक मैगजीन की तस्वीर में बहुत सुंदर लग रहे थे। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर मतलब कि वे एक मैगजीन की तस्वीर में बहुत सुंदर लग रहे थे। आई विश यानी कि काश। आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। यानी कि काश मैं साउथ अमेरिका के अमेजोन नदी में एक बेड़ा पर तैर पाता। क्या बोल रहा है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। यानी कि काश में साउथ अमेरिका में अमेजोन नदी में एक बेड़ा पर तैर पाता। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ सपोज्ड लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। यानी कि वो क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लक्षद्वीप जैसे बीच पर रहूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ सपोज्ड लक्षद्वीप और कोरल देखने के लिए डाइव करूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings। यानी वो क्या कह रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे उड़ीसा में कोणार्क मंदिर या चीन में बीजिंग के पुराने शहर और मिस्र के पिरामिड भी देखने चाहिए, लेकिन मुझे पुरानी इमारतों से ज़्यादा प्रकृति देखना पसंद है। क्या बोल रहा है। बट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। यानी कि मुझे पुरानी इमारतों से ज़्यादा प्रकृति देखना पसंद है। नेक्स्ट क्या है। फोर्थ पैराग्राफ। सरबजीत। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वेन पीपल डोंट बिलीव मी वेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। यानी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग सच बोलने पर भी मेरा यकीन नहीं करते। ठीक है। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वेन पीपल डोंट बिलीव। पीपल यानी लोग, डोंट बिलीव यानी यकीन नहीं करते यानी कि मुझ पर, बिलीव मी वेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ यानी कि जब मैं सच कहता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। यानी कि अगर मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मेरी किताब ले ली थी और वापस करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि लड़ाई मैंने नहीं की बल्कि मेरे छोटे भाई ने शुरू की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। यानी कि अगर मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने सच में टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी भले ही मेरे नंबर खराब आए हों। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वे सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। टेलिंग लाई यानी झूठ बोलना। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। यानी कि उनके चेहरों के हाव भाव मुझे सच में गुस्सा दिलाते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। यानी कि समटाइम्स यानी कभी कभी मुझे अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है। लुक डाउन यानी कि नीचे, एट माई शूज़ यानी कि अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और 10 तक गिनना पड़ता है ताकि मैं यह ना दिखाऊं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। यानी कि जब मैं ऐसा कहती हूँ तो लोग हमेशा हंसते हैं। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यह करूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem, and my teacher always trust me when something needs to be done in school। यानी कि क्या कह रही है कि मेरी क्लास में हर कोई मुझसे पूछता है कि जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, और जब स्कूल में कुछ करने की ज़रूरत होती है तो मेरे टीचर हमेशा मुझ पर भरोसा करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। यानी कि मैं सबके लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल, सड़कें और स्कूल हो। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars। यानी कि मैं यह पक्का करना चाहती हूँ कि इंडिया में कई अच्छे साइंटिस्ट हो जो बीमारियों का इलाज करे और मार्स पर स्पेसशिप भेजे। ओके, एंड नेक्स्ट है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। यानी कि मेरा पसंदीदा दिन हर महीने का दूसरा रविवार है। फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे यानी कि दूसरा रविवार ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर महीने का दूसरा रविवार है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। यानी कि इस दिन हमारा पूरा परिवार हमेशा फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाता है। ओके, माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। मतलब मेरे पापा पहले से टिकट ले लेते हैं और हम सब, मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं बस से वहाँ जाते हैं। In the interval, my father buys us
पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, यानी कि इंटरवल में मेरे पापा हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर खाते हुए फिल्म देखना बहुत पसंद है। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, यानी कि अंधेरे में बैठकर देखना। एंड ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, मतलब खाते हुए फिल्म देखना बहुत पसंद है। Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. यानी कि सब लोग अच्छे मूड में होते हैं और हम सब बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि हम इतनी खुशहाल फैमिली हैं। क्या कह रहा है, मेरा पसंदीदा दिन हर महीने का दूसरा रविवार है। इस दिन हमारा पूरा परिवार हमेशा फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाता है। मेरे पापा पहले से टिकट ले लेते हैं और हम सब, मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं बस से वहाँ जाते हैं। इंटरवल में मेरे पापा हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर खाते हुए फिल्म देखना बहुत पसंद है। बाद में हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। सब लोग अच्छे मूड में होते हैं और हम सब बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि हम इतनी खुशहाल फैमिली हैं।